हेलो बालको, आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी? फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए पेपर में क्या आता है कि फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड दो आते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वही लिखता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है फिनॉल बनाने के दो मेथड, तो फिनॉल कैसे बनाया जाता है ध्यान दो। पहले लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट किया जाता है, नॉर्मल आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल जाता है, NaCl निकल जाता है और OH लग जाता है। ठीक है, होता क्या है, इस तरह नहीं होता है, पहले ONa बनेगा फिर HCl डालेंगे, दैट्स इट। लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नंबर एक मेथड। नंबर दो मेथड में क्या करेंगे आप, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जानते होंगे, इसका नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस कंपाउंड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वाष्प में वाष्पित मतलब वाष्प से थोड़ा वाष्प पास की जाती है, इसमें वाष्प लिख सकते हो, यहाँ पर वेपर लिख सकते हो, या नॉर्मली चलो वाटर लिख देता हूँ, हीटेड वाटर। ओके, इतना लिखते ही क्या बन जाएगा इसमें बेटा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। यहाँ पर फिनॉल बन गया। ठीक, निकलेगा क्या, HCl और N2। क्या निकलेगा? HCl। इससे भाई वाटर में क्या क्या होता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, यही तो होता है। मान लो HCl निकल गया, OH बचा, N2 निकल गया, OH यहाँ लग गया। दीज आर द टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, उसके अलावा फिनॉल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, फटाफट नोट कर लिया करिए आराम से। अब देखिए क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए आराम से फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी नोट करिए, पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिख लीजिए फिनॉल। ठीक, पहली बात, अगर इसमें आप जिंक डाल देंगे, जिंक डस्ट, तो क्या होगा अभी बताता हूँ। अगर इसमें आप बेटा क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, अल्कोहलिक KOH ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, अगर इसमें CCl4 और प्लस KOH ऐड कर देंगे तब क्या होगा, अगर आप इसमें सोडियम मेटल डाल देंगे तब क्या हो जाएगा, और अगर आप मान लीजिए इसमें बेटा मेरे पास ये हो चुका है, क्लोरोफॉर्म ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, हाँ, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 ये डाल दिया जाए तब क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन वाटर डाल दिया जाए। क्या? ब्रोमीन वाटर। देखिए फिनॉल का जब रिएक्शन पेपर में आएगा तो इससे रिएक्शन कराओ, 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 तो क्या क्या बनेगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब कैसे तुम्हें पता होगा ध्यान दीजिएगा, अगर फिनॉल में जिंक पड़ता है, जिंक आएगा ओ ले जाएगा, जिंक आएगा ओ ले जाएगा, जिंक आएगा ओ ले जाएगा, यानी फुल टू आपके पास केवल बेंजीन बचेगी। क्या बचेगी? बेंजीन बचेगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ZnO निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आपको मुख्यतः याद रखना बनता क्या है। ठीक है, टीचर नॉर्मली इस पर नंबर देता है, बाकी बाय प्रोडक्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरोफॉर्म KOH अगर फिनॉल में पड़ता है तो बेटा इसे रीमा-टीमैन रिएक्शन कहते हैं, और सैलिसिल डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल डिहाइड। निकलता है क्या? 3KCl 2H2O, बैलेंस कर लेना, ये 3KOH ले लो। ठीक है, तो ये तुम्हारी कौन सी हो गई, रीमा-टीमैन रिएक्शन हो गई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल के केस में बेटा अगर बात करोगे तो अगर देखो यहाँ पर H था, वो भी गैप करके मैंने क्या कर दिया, Cl कर दिया, यानी 4 Cl हो गए। अगर H बचे ही नहीं है तो बेटा यहाँ सैलिसिलिक अल्कोहल बनेगा, दिस इज ऑल्सो रीमा-टीमैन रिएक्शन। बस इसमें 4KCl निकलेंगे, 3H2O निकलेंगे, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, बाकी इतना ही है। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ H था, इस वजह से यहाँ CHO क्रिएट हुआ, यहाँ पर H है ही नहीं तो इसे COH क्रिएट हो गया। ध्यान रखें, इसे रटिए, जो भी करना हो करिए। 4 मोल ले लीजिए यहाँ पर, 4 मोल। ओके, फिनॉल में अगर सोडियम मेटल पड़ जाएगा तो क्या बनेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इस बात का ये प्रमाण है कि फिनॉल एसिडिक है, पेपर में आता भी है कि प्रूफ करिए फिनॉल एसिडिक है, तो सोडियम मेटल से जैसे रिएक्शन करेगा फिनॉल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और ये तभी निकलती है जब कोई एसिड से मेटल रिएक्शन करा हो। ये मेटल है, ये एसिड, इसका मतलब, इसलिए हाइड्रोजन गैस निकली है।
अगर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और H2SO4 ऐड कर दिया गया तो क्या बन जाएगा? तो हम आपको बता दें, ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। 3 मोल इसके लेंगे, 3 मोल इसके लेंगे। ओके, ये 3 H2O निकल जाएंगे। ये तुम्हारा हो गया 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 3 वाटर निकल गए। ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2 1 2 3 4 5 6 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, इसी को कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। अगर ब्रोमीन वाटर डाला गया तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बनेगा। ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट कहाँ बना रहा हूँ मैं, रास्ते में वहाँ भूल जाते हो जाके तुम लोग एग्ज़ाम में क्या लगा था क्या नहीं लगा था। यहाँ Br लगेगा, यहाँ Br लगेगा, यहाँ Br लगेगा, 3 Br लेंगे, 3HBr निकल जाएगा। इसे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइब्रोमोफिनॉल बोलते हैं, ट्राइब्रोमोफिनॉल बोलते हैं, ट्राइब्रोमोफिनॉल बोलते हैं। आप लोग इसी तरह लिख लीजिए, आपको याद आना चाहिए इसको डालेंगे क्या होगा, इसको डालेंगे क्या होगा, इसको डालेंगे। हम 2-4 बार इसी क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, देन यू प्रैक्टिस, तब आप ये आ ही जाएगा आपको। ठीक है, 2 रिएक्शन और लिखता हूँ। अगर मान लो इसमें किसी ने NH3 ऐड कर दिया होता ZnCl2 के साथ, तो बेटा ये इसको हटा देगा। क्या हटा देगा? उसको हटा देगा। क्या बना देगा बेटा? ये NH2 लगा देगा, वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा, फोनली एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, मान लो अगर किसी ने आपको यहाँ एक और लिख देता हूँ, ये मत करिएगा घिच पिच कर दिया सर, आप सेपरेट लिखो ना। ब्रोमीन CCl4 डालता हूँ मैं। देखो यहाँ वाटर लिखा है, यहाँ CCl4 लिखा है। सॉल्वेंट जो है मैंने अलग ले लिया, तो यहाँ पर एक ही जगह लगेगा ब्रोमीन। ध्यान रखें इस बात को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रोमीन के केस में ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनेगा और बेटा पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा, थोड़े थोड़े बनेंगे दोनों। तो बेटा ठीक है, ये फिनॉल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन फिनॉल फिथिलीन बनाने की वो अलग है, ये रिएक्शन बेटा रख लीजिए, फिनॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। 5 नंबर पेपर में इसी से आएंगे। ठीक है, 5 नंबर रेडी हो गए आपके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।